हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल गुलमुल शॉर्ट्स में आपका स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अपने घर पर ठीक होंगे। चलिए आज के अपडेट के बारे में बात करते हैं कि आज का क्या अपडेट लेकर आए हैं। आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना, क्योंकि आपके काम के लिए इस वीडियो को हमने स्पेशल ही बनाया है। इसमें सारी जानकारी दी जाएगी आपके लिए कि क्या अपडेट है, क्या अपडेट नहीं है। वीडियो को बीच में स्किप बिल्कुल नहीं करना है, आपके काम के लिए वीडियो है। आप इसको शुरू से लास्ट तक देखें और इसके बारे में बताते हैं कि आज का क्या अपडेट है। आज का अपडेट है फैमिली आईडी और राशन कार्ड का। फैमिली आईडी में इनकम ज्यादा होने के क्या कारण हो सकते हैं और राशन कार्ड का कटने का क्या रीजन हो सकता है, उसी के बारे में बात करते हैं। वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना। चलिए आपके लिए बताते हैं। नंबर 1, अगर आपका राशन कार्ड कट गया है तो अब क्या करना चाहिए हमें। आपके लिए बता दो, अगर आपका राशन कार्ड कट गया है, किस रीजन से कटा है, किस रीजन से नहीं कटा, उसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। आप बने रहना, ठीक है। फैमिली आईडी में इनकम ज्यादा हो गई है तो क्या करें। देखिए, दो टॉपिक है, हम दो टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। फैमिली आईडी में इनकम क्यों ज्यादा हुई है और आपका राशन कार्ड क्यों कट गया है। दूसरी बात करते हैं कि आपका राशन कार्ड बन तो गया है लेकिन अभी जनरेट नहीं हुआ है राशन कार्ड, तो उसमें क्या रीजन हो सकते हैं, उसी रीजन के बारे में बात करते हैं। वीडियो सही जानकारी के लिए बनाई गई है और सही जानकारी इसमें दी जाएगी जो भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। चलिए बात करते हैं आगे। सबसे पहले रीजन जानते हैं कि रीजन क्या हो सकते हैं। अगर बात करें कि राशन कार्ड का रीजन क्या हो सकता है, इसके बारे में आपके लिए बात करते हैं कि राशन कार्ड का क्या रीजन है। चलिए बताते हैं। जब आप PPP जो परिवार पहचान पत्र के ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर जाएंगे तो वहां पे एक ऑफिस, एक सिटीजन, एक मोबाइल नंबर लॉगिन का ऑप्शन आता है। उससे पहले ही एक ऑप्शन है जिसमें आपका जो डाटा है, डाटाबेस है, वो खुलता है, सारा ओपन होता है। वहां पे एक ऑप्शन है, तो सेकंड वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। वहां से आपका जो ग्रीवेंस होता है वहां पे चेक करेंगे आप। ग्रीवेंस में आपकी सारी रिपोर्ट खुल जाएगी। उस रिपोर्ट में चेक करना है आपको। अगर आपका बात करी जाए, अगर आपकी इनकम 50 से 75 हजार है तो आप राशन कार्ड के लिए एलिजिबल है, ये कंफर्म हो गया है। अगर आप 50 से 75 इनकम है, जबकि 1,80,000 तक आपकी इनकम है, राशन कार्ड के लिए एलिजिबल है सभी। अब दूसरी बात करते हैं, यहाँ पे आपका जो इनकम है वेरीफाई है, कंप्लीट है। नंबर 1 ऑप्शन है, कंप्लीट हो गया। दूसरी बात करते हैं, राशन कार्ड नंबर है आपका, यहाँ पे राशन कार्ड नंबर भी आ गया। तीसरी बात करते हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन और है, ठीक है। अगर नॉट एलिजिबल और एलिजिबल आ रहा, अगर नॉट एलिजिबल आ रहा है, नॉट एलिजिबल आ रहा है लिखा, तो वहां पे व्यू रीजन का ऑप्शन जरूर आ रहा होगा। यहाँ पे इसको ध्यान पूर्वक समझना है। यहाँ पे एक आयुष्मान कार्ड का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर भी यस है। आपका ये भी एक्टिवेट है, 50 से 75 इनकम, ये भी वेरीफाई हो गई। राशन कार्ड नंबर आपका ये भी वेरीफाई है। अब यहाँ पर अगर बात की जाए तो व्यू रीजन है या नॉट एलिजिबल है, तो ये क्या दिक्कत है। आपके लिए इस दिक्कत को बताते हैं। अगर आपका राशन कार्ड बना हुआ है भी, चेक कर लेना एक बार। शायद सभी के पास ये ऑप्शन आएगा, कुछ के पास नहीं आएगा, चेक कर लेना। दिस PPP इज मार्क सस्पेक्टेड एंड इज अंडर वेरिफिकेशन, यहाँ पे ये लिखा जरूर आएगा, ये यहाँ पर जरूर लिखा आएगा। अगर यहाँ पर नॉट एलिजिबल लिखा रहा है तो इसका मतलब क्या है। देखिए, दिस पीपी इज मार्क सस्पेक्टेड एंड अंडर वेरिफिकेशन, क्या अब इसकी वेरिफिकेशन होगी। परिवार पहचान पत्र है, उसमें इनकम की वेरिफिकेशन होगी। क्या आपकी एक्चुअल में 50 से 75 हजार है, इसको ध्यान पूर्वक सुनना है। दूसरी बात, जो भी फैमिली मेंबर चढ़े हुए हैं जितने भी, अगर कोई मजदूरी का कार्य करता, अदर लेबर है वहां पे, अगर लेडीज कंस्ट्रक्शन वर्कर है तो उसमें कंस्ट्रक्शन वर्कर डाले, अगर हाउस वाइफ है तो उसमें हाउस वाइफ डाले। इन चीजों को सही तरीके से डालना चाहिए, इनको गलत नहीं डालना चाहिए। जो भी आपका रिलेटिव है, जैसे भी है फैमिली आईडी में, उसी टाइप से डालना चाहिए। अगर इसमें आप दिक्कत करते हैं तो इनकम ऑटोमेटिक बढ़ेगी, क्योंकि आपका जो कार्य है उसी कार्य के अकॉर्डिंग फैमिली आईडी में ये जरूर डालें, ठीक है। इसकी बात करते हैं अंडर वेरिफिकेशन। इसकी अभी प्रॉपर ये नहीं आया है कि इसकी वेरिफिकेशन किस टाइप से होगी। या घर पे ऑफिसर होते हैं जो घर पे वेरिफिकेशन करने के लिए आएंगे या नहीं आएंगे, उसी के बारे में बताते हैं आपके लिए। अब देखिए, राशन कार्ड कटने की जो ज्यादा दिक्कत है, फैमिली आईडी में इनकम क्यों बढ़ी है। अगर आपके इनकम 1,80,000 भी पार कर गई है, 1,80,000 से 3 लाख हो गई है, तो ये फैमिली आईडी में इनकम क्यों बढ़ी है। नंबर 1,
दूसरी बात करते हैं, अगर गाड़ी चढ़ गई है तो क्या करें। अब बात करते हैं, आपकी फैमिली आईडी में गलती से किसी और की गाड़ी आ गई है जबकि आपके पास में गाड़ी नहीं है और आपके पास वो गलती से आ गई है, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। इसके लिए वहां पे ग्रीवेंस का ऑप्शन आता है, वहां पे ग्रीवेंस लगा देना कि मेरी गाड़ी नहीं है। अगर आप नहीं लगा सकते तो किसी भी सीएससी वेल्ले के पास जाइए, वहां पे इसकी ग्रीवेंस लगाइए। अगर एक्चुअल में आपकी कार नहीं है, अगर दूसरे की आ गई है, तो हो जाता है कभी कभार डाटे में उठाने में ऑटोमेटिकली भी हो जाता है, तो इसका रीजन है जो इसे 24 घंटे में 48 घंटे में वहां से हट जाएगी अगर आपकी नहीं है तो, और आपकी जो इनकम थी पहले से वो वेरीफाई हो जाएगी। अगले पॉइंट की बात करते हैं, अगर बिजली का बिल गलत चढ़ गया है तो क्या करें। अब आपका जो बिजली का बिल है उसका रीजन भी हो सकता है राशन कार्ड कटने में या फैमिली आईडी में इनकम बढ़ने का। अगर आपका एक्चुअली में बिजली का बिल इतना है तो आप बिजली का बिल क्लियर कर दीजिए ताकि ये आपकी इनकम वापस इतना ही आ जाए। अगर आपका ये गलत चढ़ा है तो वहां पे भी ग्रीवेंस का ऑप्शन आता है। अगर आप अपने खुद के मोबाइल से लगा सकते हैं तो वो भी बहुत ठीक है, अगर नहीं लगा सकते तो सीधा आप किसी भी सीएससी वेल्ली के पास चले जाइए, वहां से ग्रीवेंस लगा लीजिए कि मेरे पास ये गलत चढ़ा हुआ है बिजली का बिल। अगर इसके बारे में कोई और जानकारी चाहिए तो कमेंट कर देना, उसका रिप्लाई देंगे हम, ठीक है। आगे बात करते हैं, अगर आपके जो प्रॉपर्टी है जमीन गलत चढ़ गया तो इसके लिए हम क्या करें। देखिए छोटे छोटे ऑप्शन है और बड़ी बड़ी परेशानी है, इनके बारे में बात करते हैं। अगर आपके फैमिली आईडी में प्रॉपर्टी दिखा रखी है जबकि आपकी प्रॉपर्टी एक्चुअल में है ही नहीं, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। वहां पे भी ग्रीवेंस का ऑप्शन आता है, अगर आप खुद से कर सकते हैं तो खुद से लगा लीजिए, अगर आप खुद से नहीं लगा सकते सीएससी वेल्ले के पास लगा लीजिए ग्रीवेंस। अगर उसके बाद में भी नहीं हटता है तो आपका जो नियर बाय ब्लॉक पड़ता है ब्लॉक, उसमें चले जाइए, वहां पे पीपी का ऑफिसर हो बैठा होता है तो आपके अच्छे से समझा देगा आपको हटेगा नहीं हटेगा, इसमें क्या रीजन है क्या रीजन नहीं। अगर आपकी एक्चुअल में ही प्रॉपर्टी है तो नहीं हट सकती, क्योंकि आपकी जेन्युइन है वो नहीं हट सकती। बाकी अगर आपके पास एक गलती से चढ़ गई है किसी और की आ गई है तो उसके लिए ग्रीवेंस लगाएं। ग्रीवेंस अगर खुद लगा सकते खुद लगा लें, नहीं तो सीएससी वेल्ले के पास जाए और वहां से लगाकर अगर आप 24 घंटे में हट जाती हो ठीक है, नहीं तो आप ब्लॉक में सीधा संपर्क कर सकते हैं। आगे बात करते हैं, अगर कोई रीजन नहीं है, बिना रीजन के इनकम बढ़ गई है तो इसका क्या हो सकता है। अब आपके लिए बता दूं, कोई रीजन ही नहीं है फिर भी आपकी इनकम बढ़ गई है तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले बता दूं, आपकी बिना रीजन के तो कोई इनकम बढ़ नहीं सकती। अगर फिर भी गलती से इनकम बढ़ गई है तो आप सीधा इनकम की रिक्वेस्ट लगवा ले कम करने की, और यह सीधा 24 घंटे के अंदर ब्लॉक में जाती है, आप ब्लॉक से संपर्क कर सकते हैं या आपकी ऑटोमेटिक भी हो सकती है, क्योंकि बिना रीजन के जब बढ़ती है तो उसमें दिक्कत होती है, कम होने में ज्यादा हो सकती है, कम होने में दिक्कत हो सकती है। उसकी बार बार वेरिफिकेशन भी होती है क्योंकि ये कम क्यों करवाना चाहता है, पहले इसकी क्यों बढ़ी थी, तो उसको आप सीधी बात की जाए तो आप ब्लॉक से संपर्क कर सकेंगे। तो अगर आप अपने से लगाना चाहते हैं इनकम की आप रिक्वेस्ट लगा सकते हैं या सीएससी वेल्ले के पास लगवा सकते हैं। वहां से लगवाने के बाद में सीधा ब्लॉक में जाता है, ब्लॉक से आप इसको वेरीफाई करवा सकते हैं अगर आपका जेन्युइन है तो। उसके बाद करते हैं, इनकम ठीक है फिर भी राशन कार्ड नहीं बन रहा है तो क्या करें। अभी आपके लिए मैंने शुरुआत में बता दिया था कि आपकी इनकम 50 से 75 हजार है फिर भी आपका राशन कार्ड नहीं आ रहा है, तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं। सभी का डाउट और ये क्लियर कर देता हूं, सभी के मन में यही डाउट है कि मेरा 3 महीना हो गया, 4 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, मेरी इनकम ठीक है लेकिन उसके बावजूद भी हमारा जो राशन कार्ड है वो नहीं आ रहा है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। देखिए 50 से 75 हजार इनकम है आपकी, ठीक है मान रहा हूं, यहाँ से ये भी वेरीफाइड हो चुकी है। अगर ये वेरीफाइड नहीं है तो यहाँ पे डिक्लेयर का ऑप्शन आएगा, ठीक है। अगर वेरीफाइड है तो कोई दिक्कत नहीं है, 50 से 75 है आपकी, यहाँ से आपको राशन कार्ड नंबर भी दिखा दिया है, ठीक है। यह भी क्लियर है, अभी पहले ही समझाया था। यहाँ पे आप स्टेटस पे जाएंगे तो यहाँ पे एलिजिबल आ रहा होगा तो ठीक है, अगर एलिजिबल नहीं आ रहा, नॉट एलिजिबल आ रहा, सीधा इसके पास में ये आ रहा होगा, दिस पेज मार्क्ड सस्पेक्टेड एंड इज अंडर वेरिफिकेशन, सीधा ये ऑप्शन वहां पे आ रहा होगा, जरूर ध्यान पूर्वक सुनना, ठीक है। इसके लिए हमें क्या करना है, देखिए सही बताऊं मैं आपके लिए, इसके बारे में आप या तो ब्लॉक में चले जाइए, अगर कोई दिक्कत है तो सीधा आप अपने ब्लॉक से संपर्क कर लीजिए। अगर ब्लॉक में इसका समाधान हो जाता है बहुत अच्छा है, वरना वहां पे समाधान नहीं होता है तो आप एक बार डिस्ट्रिक्ट चले जाइएगा, डिस्ट्रिक्ट में भी समाधान नहीं होता है फिर आप घर पे रहिए।
क्योंकि ये लिखा आ रहा है जो शायद अब जो भी चेक करेगा फैमिली आईडी चेक कर लेना अपना, तो वहां पे जहां वो डाटा ग्रीवेंस का ऑप्शन आता है वहां पे सारा डाटा आता है, वहां पे चेक कर लेना। ये सभी के पास शायद आ लिया होगा, नहीं आया तो आ भी जाएगा, ठीक है। क्योंकि काफी फैमिली आईडी हमने भी चेक किया था तो काफी फैमिली आईडी में ये ऑप्शन आ रहे थे। चलिए, आपके डाउट, हमने राशन कार्ड कट गया तो इसके लिए क्या करें, इसके 5-6 ऑप्शन आपके लिए हमने बताए कि इनके लिए क्या करना चाहिए। दूसरी बात, फैमिली आईडी में इनकम बड़ी ज्यादा हो गई तो इसके लिए क्या करें, इसके बारे में आपके लिए हमने प्रॉपर जानकारी दी। दोस्तों, ये एक ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी थी ताकि आपके लिए किसी भी परेशानी से आपको समस्या ना उठानी पड़े। अगर ये छोटी छोटी सी परेशानी आपके लिए काफी परेशान करती है और राशन कार्ड में आपका जो राशन कार्ड कट जाता है उसके में काफी दिक्कत होती है, राशन कार्ड दोबारा से बनवाने में या बनने में तो काफी टाइम लगता है। तो आपसे रिक्वेस्ट यही है कि अगर इनमें से कोई भी आपके लिए दिक्कत है, राशन कार्ड नहीं बन रहा है, फैमिली आईडी में इनकम ज्यादा हो गई है, तो अगर आपको भी समझ में नहीं आ रहा, अगर हमने वीडियो में पूरा प्रॉपर ही बताया फिर भी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप एक कमेंट कर देना, कमेंट में पूछ लेना, आपका रिप्लाई हम देंगे जरूर, हैंड टू हैंड जितनी कोशिश होगी हमारी जल्दी। ये जानकारी थी आपके लिए महत्वपूर्ण बताने वाली बातें थी जिनको आपने ध्यानपूर्वक सुना। अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपके लिए कोई परेशानी ना हो। मिलते हैं एक न्यू अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।